ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज एकादशी के पावन पर्व पर तुम मुझ में वासुदेव रूप के दर्शन करते हो। तो मेरे बच्चे, जैसे मैंने गीता में अर्जुन को अब उपदेश दिया था कि जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनका हमको डटकर सामना करना चाहिए, वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कर्म पथ इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। यह कर्म पथ कांटों से भरा हुआ है, और अगर हमें कोई योग्य सद्गुरु मिल जाता है, वह हमारा इष्ट हमें सब मुसीबतों से कैसे बाहर निकालना है, वह मार्ग हमें सुझाता है। हमें हमारे गुरु दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं। जब बाबा को हम अपना इष्ट, अपना गुरु मान लेते हैं, तो हमारी सारी जीवन की जिम्मेदारी, हमारे परिवार की सारी समस्या उनकी हो जाती हैं। यह भार उनके कंधों पर आ पड़ता है। हम उनके शरणागत हुए, उनके दिखाए मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ चलते हैं। चाहे भले ही कितनी भी विफलताएं क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम साईं भक्त हैं। बाबा यह कहते हैं कि सुख दुख सब जीवन का ही हिस्सा है। यह जीवन के अभिन्न अंग हैं। जैसे सुख के बिना दुख और दुख के बिना सुख का कोई मोल नहीं है। हमें इनकी महत्व जब भी पता पड़ता है जब हम कष्ट में होते हैं। फिर हम अपने प्रयत्नों के द्वारा बाबा के दिखाए मार्ग पर चलकर उनसे जब मुक्ति पा लेते हैं, तब हम उस सब का जो एहसास करते हैं, तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है। तो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक महान योद्धा की तरह प्रशिक्षित कर दिया है कि तुम किसी भी समस्या से, किसी भी परेशानी या परिस्थिति से ना घबराओ। मैं ही तुम्हारा कृष्ण बनकर तुम्हें अर्जुन की भांति समझा रहा हूँ कि मेरे बच्चे, जो तुम्हें दुष्कर लग रहा है, जहाँ तुम्हें सब रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, वे मेरी कृपा से शीघ्र ही खुलने वाले हैं। दृढ़तापूर्वक तुम मेरे दिखाए मार्ग पर जो मैं करवा रहा हूँ वह करते जाओ। अपने निष्काम कर्मों को करते हुए मेरा भजन में अपने चित्त को लगाए रखो। जो भी सत्कार मैंने बताए हैं उनको करते रहो। मेरे बच्चे, वह कभी निष्फल नहीं जाएंगे। तुम जब भी कोई कर्म करते हो, अपने गुरु को अर्पण करते हो। तुम्हारा गुरु ही पालनहार है, जो सब विपत्तियों विपदाओं से तुम्हें मुक्ति दिलाता है। बाबा हमें सब देवों में संभाव से उनका पूजन करना, उनको नमन करना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि सब स्वरूप मेरे ही हैं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो या कोई संत हो, सारे स्वरूप मेरे ही हैं। लेकिन जब मैं तुम्हें ज्ञानवान बना देता हूँ, तुम सब में मेरा ही दर्शन करने लग जाते हो, तो तुम किसी भी रूप की अवहेलना या उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम इतने ज्ञानवान बन जाते हो कि यह भी तो बाबा का ही रूप है, और तुम उन्हें श्रद्धा के साथ नमन करते हो। मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश होता हूँ यह देखकर कि तुमने संभाव पा लिया है। तुम सब में मुझे देखने लगे। तुम जान गए कि ईश्वर एक ही है, और वे भिन्न भिन्न स्वरूपों में हमारे सामने प्रकट होते हैं। जिसकी जिसमें रुचि होती है, जो जिसकी तरफ आकर्षित होता है, वह उस स्वरूप से जुड़ जाता है। जैसे हमारे इष्ट हमारे बाबा हैं, वह हमें सबका सम्मान करना, और हम जिस रूप को जानते भी नहीं हैं उसका भी सम्मान करना, किसी के बारे में गलत ना बोलना, यह सब सिखाते हैं। बाबा कहते हैं सब जातियाँ मेरी ही बनाई हुई, सब में तुम एक रूप देखो, किसी को भी भेदभाव से ना देखो, सबसे प्रेम करो। वह तुम्हारा कितना भी भला क्यों ना चाहे, मैं बैठा हूँ ना तुम्हारी बिगड़ी बनाने के लिए, तो तुम्हारा अहित कौन कर पाएगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह रास्ता कठिन भले ही लग रहा हो, लेकिन जब तुम मंजिल को पा जाओगे तो तुम अपने बाबा का धन्यवाद करते ना थकोगे। तुम जान जाओगे कि बाबा ने किस कारण से, क्या परिस्थिति तुम्हारे जीवन में उत्पन्न की थी, और उनसे तुमने क्या सीख पाई। बिना कारण के संसार में कुछ भी नहीं होता। बुरा समय भी हमें बहुत सारे अनुभव और सीख और ज्ञान देकर जाता है। मेरे बच्चे, निराश न होना। जब भी तुम्हारा मन घबराए
तुम्हारे चित्त में अशांति हो, तुम्हें कोई मार्ग ना सूझे, बस साईं साईं का जाप करना। तुम्हारे चित्त को मैं शांति, स्थिरता प्रदान करूँगा और उस असंभव दिखने मार्ग पर भी मैं रास्ते खोल दूँगा। वहाँ भी तुम्हें द्वार मिल जाएगा उन परिस्थितियों से निकलने का। मेरे बच्चे, जब तुम पूर्ण शरणागत होकर सब कुछ अपने बाबा पर डाल देते हो, विश्वास के साथ कहते हो कि मेरे बाबा मेरे जीवन में भले ही मेरा मन क्यों मुझे कितना भी भयभीत या चिंताएं न देने की कोशिश क्यों न करे, मैं उस मन से भी कह देता हूँ कि मेरे बाबा है ना, सब डरों के आगे, सब चिंताओं के आगे, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी बिगड़ी बनाने के लिए, मुझे सब परिस्थितियों से बाहर लाने के लिए। जब वह मेरी नाव के खवैया हैं तो मेरा अहित कौन कर सकता है। यह तुम्हारा दृढ़ विश्वास ही, जो तुम किसी दूसरे से भी मेरे बारे में बोलते हो कि मेरे बाबा मेरा अहित होने ही नहीं देंगे, तो मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्दों की सदा मैंने लाज रखी और सदैव रखूँगा। तुम जानते हो मैंने न कभी तुम्हें अकेला छोड़ा था, न छोड़ूंगा। यह समय भी बीत जाएगा, बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में उन्नति के मार्ग खुलेंगे। वह अवसर मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। ज्ञानवान बनकर सद्बुद्धि द्वारा उनका उचित प्रयोग करो। मैं सदैव तुम्हें दिशा निर्देशन देता आया हूँ, देता रहूँगा। मैं तुम्हें इस जीवन रूपी समुद्र से भी पार लगाकर जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है उसे प्राप्त कराऊंगा। मेरे बच्चे, उदास ना हो, अभी तो तुम्हारी खुशियों का समय आने वाला है, जहाँ तुम साईं में जीवन जियोगे और तुम्हारे सारे प्रश्न तुम्हारा ज्ञान बनकर लोगों के सामने प्रकट होंगे। जो तुमने मुझसे सीखा, अनुभव पाया, वह तुम औरों को भी बताओगे और तुम इस ज्ञान के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन को भी लाभान्वित करोगे और उन्हें भी सुख शांति स्थिरता प्रदान करने में मेरी शक्ति से सहायक हो पाओगे। मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो। सब चिंताएं, सब कुछ मेरे चरणों में अर्पण करके शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। मैं हर अंधेरे को उजाले में बदल दूंगा। विश्वास तो कर मुझ पर। मैं तेरे लिए इस जहां की हर खुशी को तेरे जीवन में ला दूंगा। तेरे चेहरे पे है जो उदासी, आज तो क्या तेरी मुस्कान ऐसी खिलेगी कि तू दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कान ला सके। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास कर, सब कुछ संभव होगा। मैं हूँ और तुझे हर पल अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ और तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तेरे सब कामों को मैं संवार रहा हूँ, इसलिए चिंता त्याग कर शुभ दिनों की शुरुआत के लिए हर्षित होकर प्रसन्न चित्त से मेरी भक्ति में मन को लगाओ। तुम्हारा कल्याण होगा। दीर्घायु भव, यश, शुभ। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।